प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, उनको हम यहाँ पर करेंगे। जो चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर 9 आपका है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हाइट और डिस्टेंस के नाम से हम जानते हैं चैप्टर को। तो आज हम आर.डी. शर्मा से वो क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जो ऑलरेडी कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। PY क्या आपके रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रहेंगे, ये जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं उनको करेंगे। चैप्टर को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, NCERT बुक हमने कंप्लीट कर ली है। इस चैप्टर की सभी क्वेश्चंस को हमने अच्छे समझा था, उसकी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस पर करेंगे, जो चैप्टर आपका है इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो आपके कई बार आ चुके हैं उनको सॉल्व यहाँ पर करेंगे। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते, हम स्टार्ट करते अपने एक्सरसाइज को, इस वीडियो को, और सॉल्व करते क्वेश्चंस को। देखिए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा और ये कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं और सॉल्व करेंगे। उसके बाद अ मैन स्टैंडिंग ऑन डेक ऑफ शिप, एक आदमी एक जहाज, शिप जो समुद्री जहाज है पानी वाला, उस पर खड़ा है। विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, और जो शिप है वो पानी के तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ये कहा गया है। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज 60, उस शिप के डेक से वो एक हिल के टॉप को ऑब्जर्व करता है, उसका एंगल को ऑब्जर्व करता है। जो एंगल आपका क्या रहेगा वो 60 डिग्री दिया गया है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, और उस हिल के बेस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो हमें दिया गया 30। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, उस पहाड़ी की उस जहाज से क्या दूरी है, डिस्टेंस है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। और सेकेंडली हाइट फाइंड करनी है हिल की, हाइट ऑफ द हिल। तो ये हमारी स्टेटमेंट दी गई, देख समझे इसको एक बार। एक शिप है, मान लेते ये आपका वाटर लेवल है, तो एक जहाज है, उसके डेक पर एक आदमी खड़ा है 10 मीटर की हाइट पर, ये 10 मीटर आपकी रहेगी, यहां पर खड़ा है। एक पहाड़ी है, एक हिल है, उसको वो देख रहा है, उसको ऑब्जर्व करता है। तो एंगल दो यहां पर आपको दिए गए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, उनको हम ऑलरेडी समझ चुके। उसने क्या कहा फर्स्ट लाइन में, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप व्हिच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, यस, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ हिल। अब ये इस पे खड़ा है तो यहां से जो एंगल बनेगा इसका टॉप का, तो वो एंगल 60 है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान रखें। तो क्या करेंगे, इसके पहले एक लाइन यहां से ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये जो एंगल हमें दिया गया है वो दिया गया है 60 डिग्री, ध्यान रखें। साथ में कहा गया एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल, जो उसका बेस होगा हिल का, और जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, ध्यान रखें एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहां बनेगा 30 है, लेकिन क्योंकि ये इसके पैरेलल ये आपके लाइन ट्रांसवर्सल रहेगी, हम बात कर चुके, तो आपका एंगल यहां पर भी ये 30 ही रहेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, इस जो आपकी हिल है उसकी हाइट फाइंड करनी है जो पहाड़ी है, और इस शिप से डिस्टेंस क्या वो फाइंड हमने करनी है। तो कोई नेमिंग कर ले, ABCDE, मैंने इनको इस प्रकार से नेमिंग कर लिया है। देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन लेट कर लेते, लेट AB एंड EC बी हाइट ऑफ मैन। अब ये हाइट रहेगी, नहीं मैन को तो नहीं लिखेंगे यहां पर, हाइट ऑफ डेक ऑफ शिप फ्रॉम वाटर लेवल, एंड और क्या रहेगा, हाइट ऑफ हिल रिस्पेक्टिवली। ये ध्यान रखें क्या है ये हमारे पास, जो ए बी तो उसने क्या कहा है 10 मीटर हाई डेक ऑफ शिप, उस पर खड़ा है आदमी, खड़ा वहां पर, तो वहां से उसको ऑब्जर्व करेगा।
EC हमने हाइट ली हिल की। अगर AB 10 है तो ये DC भी क्या रहेगी 10 मीटर। ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि दोनों वर्टिकल है, ये राइट एंगल रहेगा, यहाँ पे राइट एंगल, ये भी राइट एंगल आपको इसके पैरेलल हमने लिया है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी और DC आपकी इक्वल रहेगी। जो AB हमारे पास है वो है 10 मीटर, आल्सो DC भी क्या हो जाएगी 10 मीटर रहेगी। सिमिलरली जो BC है वो AD इक्वल रहेगी, आल्सो BC इक्वल टू AD, ये हमारे पास रहेगा। अब 1/1 ट्रायंगल को यूज करेंगे। पहले मैं ट्रायंगल ABC को लूंगा। देखिए इन राइट ट्रायंगल, अब ऐसा राइट ट्रायंगल ही होगी, राइट ट्रायंगल ABC। हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या गिवन है, मुझे ये गिवन मुझे फाइंड करना, दोनों का यूज करेंगे। और क्योंकि राइट एंगल आपका यहां पर रहेगा इस पे, तो इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपका परपेंडिकुलर आपका बेस हो जाएगा। तो AB अपॉन BC और टेंजेंट बन जाएगा, और टेंजेंट आपका है 30 डिग्री। AB हमारे पास 10 है, BC को आप चाहें तो कुछ लेट कर सकते हैं, XYZ चाहें तो। अगर इसको मैं मान लेता हूं X यहां तक, तो यहां पर फिर BC के स्थान में X पुट कर सकते हैं। और टेंजेंट 30 की वैल्यू बच्चों क्या रहेगी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बहुत साइड, तो यहां से X की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√3। ये तो क्या है हमारे पास उस शिप की उस हिल से जो डिस्टेंस है। ध्यान रखें हमें दो चीज फाइंड करनी है, डिस्टेंस दोनों के बीच की और हाइट। तो डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है। अब मैं ट्रायंगल को लूंगा, इस ट्रायंगल को AED में, अगेन इन ट्रायंगल ADE। तो यहां पर मैं ED को और AD को यूज करूंगा, तो फिर वही रहेगा, ये हमारा एक्यूट एंगल इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ये बेस रहेगा, तो टेंजेंट लेकिन 60 होगा। ED हमें नहीं पता है, अब चाहे तो इसको H लेट कर ले, यहां पर डायग्राम में लिख लें इसको, H हाइट है तो H अपॉन, और क्योंकि AD जो है वो BC के इक्वल है, BC को हम X लेट कर चुके, तो AD भी क्या रहेगी, फिर आपके यहां पर लिख सकते हैं इसमें इक्वल टू X, तो ये आपकी X हो जाएगी। और टेंजेंट 60√3 हो जाएगा। X को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो H इज इक्वल टू √3x, और X की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से यहां पुट कर दे तो क्या आएगा, इसको सेकंड ले तो H इज इक्वल टू, आप यहां पर पुट करेंगे √3 ये ऑलरेडी है, और X की वैल्यू है 10√3, मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 10, तो यहां से जो H आपकी रहेगी आपकी हो जाएगी 30 मीटर। तो बाद में आप लिखें जरूर, हाफ मार्क्स नहीं तो वहां पर कट जाएगा आपका, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। तो एक तो हमारे पास रहेगी डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम हिल, जो उस पहाड़ी से जो उसकी डिस्टेंस पूछी गई, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगी, x जो हमने फाइंड किया वो रहेगी इज 10√3 मीटर। एंड हाइट का ध्यान रखना, देखिए अब ये h तो आपकी यहां तक है, हाइट तो टोटल ये इसमें 10 ऐड कर देंगे तब आएगी आपके पास। एंड हाइट ऑफ हिल इज, ऐड करेंगे इसमें, देखिए 30 हमारे पास ये आ चुकी है और 10 ये, तो 40 मीटर हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों स्टेटमेंट एक बार क्या दी गई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60। एक जेट प्लेन है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ग्राउंड को पॉइंट ए दिया गया 60 एंगल आपका यहां पर दिया गया है। साथ में क्या था, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के उड़ान भरने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30, जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा, पहले 60 था तो 30 हो जाएगा। इफ जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 इंटू √3 मीटर, एक कांस्टेंट हाइट पर वो उड़ रहा है, तो उस
जेट प्लेन की स्पीड क्या, स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से हटके है और कई बार आपका ये बुक में दिया गया है जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व इसको हमने करना है। तो एक जेट प्लेन है और कांस्टेंट हाइट पर वो उड़ रहा है, ये कहा गया है, ध्यान रखें। वो हाइट हमारे पास दी गई है, तो मान लेते ये हमारी हाइट है उसकी, और ये पी पॉइंट हम यहां पर लेते ग्राउंड पर, ए पॉइंट का है तो ए लेंगे, ए पॉइंट मान लेते ग्राउंड पर ये पॉइंट है। और यहां पर वो जेट प्लेन इस टाइम उड़ रहा था जब उसको देखा गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था यहां पर वो 60 यहां पर है। अब 30 सेकंड की उड़ान भरने के बाद आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड, और ये कहा कांस्टेंट हाइट रहेगी, हाइट सेम रहेगी। मान लेते 30 सेकंड के बाद वो यहां पर पहुंच जाता है इस पोजीशन पर, तो हाइट तो सेम रहेगी, कांस्टेंट कहा गया है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो चुका है उसका। क्या बन जाएगा देखिए, अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है, ध्यान रखें हमें क्या फाइंड करना, स्पीड ऑफ जेट प्लेन। तो मान लेते हैं ये पी पॉइंट मैंने लिया, इसको क्या हो, ये दो प्लेन की पोजीशन है और एक पॉइंट आपका ग्राउंड पर है, इसको आप बी सी कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, लेट पी एंड क्यू बी टू पोजीशन ऑफ जेट प्लेन। उस जेट प्लेन की दो पोजीशन हमें मान ली पी और क्यू, और एक पॉइंट आपको ग्राउंड पर दिया गया, एंड ए इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड from angle of elevation, angle of elevation जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेजर किए गए हैं, ध्यान रखें, एलिवेशन मेजर, ये हमें दिया गया है। तो दोनों कांस्टेंट आपकी रहेंगी, हाइट तो पी बी इक्वल टू क्यू सी रहेगी, और वो आपके पास रहेगी 3600 मीटर। कांस्टेंट हाइट पर कहा कि उड़ रहा है, वो कम ज़्यादा नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, 30 सेकंड में ये जो डिस्टेंस ने ट्रेवल की इसको यहां पर फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टली। अब मैं मान लेता हूं लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर एंड बी सी इक्वल टू वाई मीटर। मैंने इस ए बी को सपोज किया एक्स मीटर और इसको वाई मीटर। एक हमने एनसीईआरटी में समय सा ही किया था, लेकिन उसमें थोड़ा अलग था क्योंकि यहां पर हमें क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। तो ये स्पीड फाइंड करने के लिए पहले क्या हम करेंगे, हमें टाइम दिया गया है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले ट्रायंगल लेंगे ए पी बी में, और ये हमारे पास रहेगी जो हाइट दोनों रहेंगे आपकी इस प्रकार से सेम एज रहेंगे। तो पहले ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी पी, इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी जॉब की। एंगल यहां पर जो 60 है मुझे ये और ये यूज करनी है, तो बीपी अपॉन ए बी टेंजेंट ही बनेगा, लेकिन ये 60 होगा, ध्यान रखें। बीपी जो आपके पास हाइट रहेगी वो आपके रहेगी 3600 अपॉन में, इसको हमने एक्स लेट किया है, और टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके अपॉन में ले आएंगे, क्रॉस कर लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 3600 अपॉन में √3 इक्वल टू एक्स। ये रूट से कैंसिल आपको हो जाएगा, तो यहां से एक्स की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या, वो आपकी रहेगी इस प्रकार से, कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी। फिर मैं ट्रायंगल ए
सी क्यू को यूज करूंगा इन ट्रायंगल ए सी क्यू, तो सी क्यू अपॉन में ए सी। अब टेंजेंट 30 है, सी क्यू तो वही रहेगी आपके पास 3600√3। ए सी है ए बी प्लस बी सी, ध्यान रखिए ए बी प्लस बी सी, तो x प्लस वाई और ये 1 में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x प्लस वाई इधर हो जाएगा आपका, और जब मल्टीप्लाई सो करेंगे √3 को √3 से 3 हो जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर किसके साथ, इससे, तो क्या जाएगा 108 और ये 00। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। x की वैल्यू इसमें पुट कर दे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस x को उधर लेके माइनस कर देंगे, आप डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 10800 माइनस, तो क्या बचेगा, माइनस कर दे, ये 2 जीरो आपकी एज इट रहेंगी, 8 6 2 और 10 3 7 मीटर। तो ये तो वो डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है जो उस प्लेन ने 30 सेकंड के इंटरवल में ट्रेवल की है। टाइम मेरे पास है, डिस्टेंस मेरे पास है, स्पीड फाइंड करनी बच्चों। स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आ चुकी है 7200 और टाइम हमारे पास 30, तो इसको डिवाइड कर दें, 3 2 6 240 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमेशा स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर कर लेते, देखिए किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे स्पीड को, स्पीड ऑफ जेट प्लेन, हमारे पास ये स्पीड आई है 240, ये आपकी पर मीटर सेकंड है, हमें किलोमीटर में करना, जब मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर में करना तो क्या कहते हैं कि मीटर को हमने किलोमीटर में करना तो क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर डिवाइड करोगे, को किलोमीटर में करना 1000 से, और यहां पर आपका इस प्रकार से, तो ये 2 जीरो कैंसिल, आपकी यहां से 1 जीरो आपकी कैंसिल यहां से हो जाएगी। मल्टीप्लाई करें इसको 24 को 36 से, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पर कर लेते 36 24 6 4 से 24 2 कैरी 6 4 से 12 और 14 2 ये 72 हो जाएगा आपके पास, ये 4 ये 6 और 8, तो आपके पास ये रहेगी 864 किलोमीटर पर आवर। तो ये उस जेट प्लेन की स्पीड रहेगी जो 30 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो लगभग क्वेश्चन आपका सेम है जो एनसीईआरटी में, तो स्पीड यहां पर निकालने, स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते, स्पीड आपको दी जा सकती है, आपसे हाइट पूछ सकते हैं, तो हमने फिर यूज कैसे करना, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है उसको अपने यूज करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ भी एरोप्लेन की ही बात है लेकिन क्वेश्चन अलग है। वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्या है कि डायग्राम हमसे नहीं बनता, समझ में नहीं आता कैसे बनाए इसको, तो अगर डायग्राम आपने करेक्टली ड्रा कर लिया फिर इसको सोल्व करने प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले पढ़ लेते स्टेटमेंट क्या है, एन एरोप्लेन विच फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर, एक जहाज है जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा ग्राउंड से, फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबोव अनदर एरोप्लेन। समझे, यहां पर वो मान लीजिए एक प्लेन यहां से उड़ रहा है 4000 मीटर की हाइट पर है, तो वो पास होता है एक एरोप्लेन के ऊपर से, एक एरोप्लेन से नीचे है, पास होगा उसके पास, देखिए क्या दिखा है, वर्टिकली अबोव द अनदर एरोप्लेन एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन of two planes from the same point on the ground are 60 and 45। एक प्लेन यहां पर एक यहां पर, तो सेम इंस्टेंट पर जो एंगल बने ग्राउंड से वो एंगल में 60 40 दिए गए, ध्यान रखें। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एरोप्लेन, इन दोनों हवाई जहाजों के बीच की हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करनी है। कब समझेगा, देखिए अब फर्स्ट जो प्लेन आपका मान लीजिए यहां पर इस हाइट पर उड़ रहा था, और ये जो हाइट है ग्राउंड से है
4000 मीटर की ऊंचाई पर, ग्राउंड से कहा गया। ये गुजरता हुआ जा रहा है। एक प्लेन और है जो यहां पर इसके नीचे है, देखिए इसको पास करेगा, ये इससे ऊपर है। तो इन दोनों के बीच के हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी, हाइट फाइंड करनी है। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से जब जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, एक ही पॉइंट पर है, तो वहां से जो एंगल, इसका एंगल दिया गया हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन एक इसका हमें दिया गया। अगर हम पोजीशन इसकी यहां से मान लें, चलिए, तो ये एंगल हमें दिए गए हैं। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक हमारा ये प्लेन रहेगा। चलिए, पी हम पॉइंट ग्राउंड पर लेके चलते हैं, इसको ए बी सी, क्या हमें गिवन, पहले देख समझ लें एक बार। P is a point on the ground. P वो पॉइंट है ग्राउंड में जहां से उन दोनों के एंगल को मेजर किया गया। एंड B, पहले C लिख लेते हैं, C एंड B आर पोजिशन ऑफ टू प्लेन एरोप्लेन एट सेम इंस्टेंट। एक ही टाइम पर जो उनकी पोजीशन है एक दूसरे नीचे है, तो इस पोजीशन पर वो है, वहां से एंगल को मेजर किया गया है। और जो हाइट हमें दी गई है, ध्यान रखें, ए बी ए सी जो हाइट रहेगी, ए सी ध्यान रखें, ए सी हमें दी गई है, वो है 4000 मीटर, ये दी गई है। जो टोटल ग्राउंड से जो हाइट रहेगी यहां से ये 4000 मीटर ये रहेगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, ध्यान रखिए, अगर मैं इसको h मान लूं तो ये फिर क्या रहेगी, 4000 माइनस में h हो जाएगी, तो BC हो जाएगी। हमने इसको लेट कर लिया, लेट BC इज इक्वल टू h, देन AB इज इक्वल टू 4000 माइनस में h हो जाएगी। अब करना कुछ नहीं, दो ट्रायंगल को यूज करना, 1 बाय 1 यूज करेंगे, किसी को पहले यूज कर ले। एंगल को देख लें एक बार, एंगल क्या दिए गए हैं, ये जो एंगल आपका रहेगा 60 और ये जो आपका रहेगा 45 दिया गया है। ये जो यहां तक कंप्लीट एंगल आपका 60 और ये आपका 40, वैसे भी आप अंडरस्टूड कर सकते हैं एंगल को। तो ट्रायंगल आप कोई भी यूज करें, पहले हम APB को लें, इन ट्रायंगल APB, मुझे AP को यूज करना कोई कॉमन बेस रहेगा दोनों ट्रायंगल का, ये हाइट हम लेके चलेंगे, तो AB अपॉन AP इज इक्वल टू टेंजेंट 45। AP BP जो क्या क्या है उनको लिख ले। AB हमारे पास क्या है, AB है 4000 माइनस h AB, और AP को AP रख लेते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से AP क्या हो जाएगी, उधर क्रॉस कर दे तो हो जाएगी 4000 माइनस में h, ये बन जाएगी। फिर हम ट्रायंगल ACP को लेंगे, इन ट्रायंगल ACP, तो AC अपॉन में AP ही रहेगा, बेस AP है, इस ट्रायंगल को लेंगे। अब एंगल यहां पर जो आपका रहेगा, ध्यान रखिए 60 होगा, टेंजेंट ही बनेगा, रेशो टेंजेंट 60, AC हमारे पास है 4000, AP वही फिर AP रहेगी, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, क्रॉस कर ले, AP की वैल्यू फाइंड कर ले यहां से, तो AP हो जाएगी आपके पास क्या, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 4000 अपॉन में √3, ये सेकंड। दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये भी AP है, ये भी AP, दोनों सेम होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेट कर ले, तो 4000 माइनस h इज इक्वल टू 4000
अपॉन √3। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों जो शिप हैं उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो h को राइट साइड में लेके इसको इधर ले आए, तब हो जाएगा 4000 माइनस 4000 अपॉन √3 इक्वल टू h। 4000 कॉमन निकाल के इसको सोल्व कर दें, तो 4000 कॉमन, यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन √3 और इक्वल टू h हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको, इसके बाद जरूरत नहीं है। क्या आएगा, अब ये हो जाएगा आपके पास 4000 इंटू एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 और इक्वल टू h। √3 की वैल्यू अगर आपको कहा जाए पुट करने के लिए पुट करें, नहीं जरूरत भी नहीं है। देखिए इसका रेशनलाइज कर देते हैं, यहाँ पर 4000 √3 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दो 1.732 माइनस 1 और रेशनलाइज यहाँ पर कर लें तो ठीक रहेगा। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तो 3 बन जाएगा, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू h, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर हमें, तो 4000 इंटू ये आपका बचेगा यहाँ पर 0.732 और यहाँ पर 1.732 और अपॉन में 3। इसको कैलकुलेट हमने करना है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा आंसर रहेगा। अगर वैसे हमें मेंशन नहीं किया है कि हमने वैल्यूज पुट करनी है नहीं करनी है, अगर आपने पुट करके निकालना तब आंसर आएगा 1690.53 अप्रोक्स आएगा। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, डेसिमल्स का हटा लोगे तो ये 3 जीरो कैंसिल आपकी हो जाएंगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना तो हमारा आंसर रहेगा। तो ये डिस्टेंस रहेगी, बाद में लिखें जरूर, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, तो हमारे पास रहेगा इसका 1690.53। तो ये इसको सोल्व हमने करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है, थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन सिंपल है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक डोर है, एक रस्सी है, उसकी काइट और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, उसकी लेंथ हमें दी गई 90 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, और जो वो स्ट्रिंग है ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगी थीटा, सच दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8। यहाँ में डायरेक्टली थीटा की वैल्यू ना देकर मैं थीटा अब इस फॉर्म में दिया गया, इसका हमने यूज करना पड़ेगा। हाउ हाई इज द काइट, तो काइट की हाइट क्या निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में कोई भी ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट है, तो फाइंड हमने करना। चलिए अब मान लेते हैं काइट है और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमें दी गई 90 मीटर। जो ये ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगा, आपका एंगल थीटा दिया गया है, इसको P Q R हम मान लें। R पोजीशन होगी काइट की, देखिए सॉल्यूशन इसका, लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट on ground and position of kite। एक ग्राउंड पर है, एक काइट है, उसकी पतंग की पोजीशन हमें दी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, हमें टेंजेंट थीटा दिया गया है 15/8। दो तरीके आपके पास यहां पर, हमें फाइंड के क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, तो मुझे इसकी हेल्प से फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए इसका यूज कर लेते हैं एक बार। देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन में पी आर, साइन बनेगा तो ध्यान रखें साइन थीटा, क्योंकि थीटा में दिया गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हमें क्यू आर फाइंड करनी, पी आर हमें दी गई है और वो हमारे पास है 90 और इज इक्वल टू साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्यू आर इज इक्वल टू 90 इंटू साइन
थीटा हो जाएगा। लेकिन ये साइन थीटा को कैसे कैलकुलेट करें? हमें ये दिया गया है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8। ये टेंजेंट की हमें दी गई। टेंजेंट क्या होता है बता, ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपका रहेगा। अगर मैं यहां बात करूं इसके अकॉर्डिंग, टेंजेंट आपका दिया गया है, साइन हमें चाहिए, हमें थीटा अगर मिल जाए तो हम यहां पुट कर देंगे, हमारा आंसर इसका आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करना है। एक तो हमने चैप्टर 8 में स्टार्टिंग में किया था, प्रीवियस वीडियो जब की थी 8.1 एक्सरसाइज हमने किया था। जब हम इस प्रकार से दिया हो तो बाकी रेशोज हम कैसे फाइंड करेंगे? या आप आइडेंटिटी से कर सकते हैं। हमें साइन टेंजेंट दिया है, टेंजेंट का किसके साथ रिलेशन बनेगा उससे कर लीजिए। देखिए तरीके आपके पास है, आप कर सकते हैं। हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दे, 15 का स्क्वायर 2, 25 अपॉन में 8 का 64 होगा, इनको ऐड करेंगे तो 289 अपॉन में 64 हो जाएगा। स्क्वायर रूट कर दे तो क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 17 अपॉन में 8 आ जाएगा। लेकिन मुझे तो साइन चाहिए ना, तो सीकेंट से हम कोस फाइंड कर सकते हैं। कोस वो आप करेगा 8 अपॉन में 17। ध्यान रखिए ऐसे हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब साइन और कोस के आइडेंटिटी यूज कर लें। मुझे साइन फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। यहां वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का 64, ये 289, तो क्या रहेगा 289। ये एलसीएम लेंगे 289 माइनस 64 तो 225 अपॉन में 289। तो यहां से क्या आ जाएगा पास, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 20, ये 15 का होगा, ये 17 का। या तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहां से निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, थर्ड साइड फाइंड कर ले, वहां से निकल जाएगा 15 8 17 आपकी आ जाएगी। फिर उससे आप निकाल सकते हैं या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लें, जो आपको उचित लगे उससे करें। साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब यहां पुट कर दें तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। देखिए क्यू आर इज इक्वल टू 90 इंटू 15 अपॉन में 17। तो ये आपको हो जाएगा क्यू आर, तो मल्टीप्लाई करें 15 9 जा 135 और 0 अपॉन में 17 तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगी। इसको अपने क्या करना, सोल्व करना है। डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्यू आर के जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, देखिए जो हम फाइंड करेंगे, जब डिवाइड करो इसको 70, जब डिवाइड कर ले डेसिमल में कर ले, मिक्स में कर ले, तो कुछ आंसर हमारे पास इस प्रकार से रहेगा 79.41 मीटर। तो ये उस काइट की हाइट है ग्राउंड से जो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, जिसकी लेंथ हमें दी गई थी 90 मीटर। तो इस प्रकार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट विद 100 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। एक लड़का है ग्राउंड पर खड़ा, पतंग उड़ा रहा है। उस पतंग की जो डोर की लंबाई है वो 100 मीटर दी गई और एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री है। Another boy is standing on the roof of 10 मीटर हाई बिल्डिंग। एक और बॉय है जो 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा, वो भी पतंग उड़ा रहा है, ध्यान रखें। एंड फ्लाइंग अ काइट एंड एलिवेशन 45 डिग्री, और वो जो एंगल बनाएगा वो 45 है। बोथ बॉयज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ काइट्स। दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट साइड में है, एक इस साइड लेफ्ट राइट, दोनों आपस में अपोजिट साइड में रहेंगे काइट्स के। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट अ सेकंड बॉय मस्ट हैव सो दैट द काइट्स मीट। अब जो सेकंड बॉयज है जो 10 मीटर की हाइट के एक बिल्डिंग पर खड़ा है, उसका पतंग पहले वाले बॉयज के पतंग के साथ मिल जाए तो उस सेकंड बॉयज की स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले डायग्राम बना लें इसका, क्या बनेगा देखिए। अब एक ग्राउंड पर पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं, ये पी पॉइंट ग्राउंड पर एक लड़का जो पतंग उड़ा रहा है, ये मान लिया।
यहां पर वो पतंग इस हाइट पर उसका पतंग उड़ रहा है। तो उसकी रस्सी की लंबाई हमें दी गई है 100 दी गई, ध्यान रखिए हमें दी गई 100 मीटर। और एक इसके अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो हाइट है ये है 10 मीटर। यहां पर एक बॉय खड़ा है और वो भी पतंग उड़ा रहा है, दोनों के पतंग मिल जाएंगे, ये कहा गया दोनों के मिलेंगे। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। डायग्राम आपने अगर बना लिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एंगल की बात करें, जो फर्स्ट बॉयज जो काइट को फ्लाई कर रहा है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, सेकंड इसका रहेगा 45 डिग्री। अब देखिए बच्चों, अगर ये यहां तक 10 है तो ये भी आपकी 10 ही रहेगी। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं h, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। पॉइंट्स के नाम रख ले P, Q, R, ये A, B और C मैंने से लिया, ठीक है। डायग्राम मैंने सारा कुछ मेंशन कर लिया, बात ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं इसमें, बस 2-3 बातें लिखेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट P एंड B be position of 2 boys, दो बॉयज हैं उनकी पोजीशन है ये हमें दिया गया, एंड A is position of kite। A kite, बाकी डायग्राम में मेंशन आपका है, सब कुछ आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को लूंगा, इसे क्या फाइंड करूं, इससे फाइंड क्या करूं मैं, मुझे तो फाइंड तो ये करनी है। अब ये ध्यान है कि इसमें कॉमन ये रहेगी, जो आपका हाइट है परपेंडिकुलर, ये कॉमन रहेगी, तो इससे मैं ये फाइंड कर लूंगा। हम ये लेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इसमें लेंगे तो ए क्यू अपॉन में ए पी, ध्यान रखें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन बनेगा और साइन हमारे पास क्या बनेगा 30 डिग्री। ए क्यू हमें पता नहीं है, इसको ए क्यू ही रख ले, ए पी 100 है और साइन 31 अपॉन में 2। साइन 30 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से ए क्यू क्या होगी 100 इंटू 1 अपॉन 2 कैंसल, तो ये आपकी आ जाएगी 50 मीटर। हमने टोटल इस ए क्यू को फाइंड कर लिया, ध्यान रखें ए क्यू हमारे पास आ चुकी है टोटल ए क्यू, और सी क्यू हमारे पास क्या है, सी क्यू इक्वल टू बी आर रहेगी इक्वल टू 10 मीटर। तो मुझे ए सी फाइंड करनी, तो क्या करूंगा, ए क्यू में से सी क्यू को माइनस कर दें तो क्या आएगी 50 माइनस में 10 तो 40 मीटर हो जाएगी। तो ये जो ए सी हमारे पास आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे बस। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें फाइंड जो करनी उसको यूज करेंगे, जो गिवन है ए सी अपॉन ए बी लेंगे तो साइन बनेगा लेकिन 45 डिग्री। ध्यान रखें हमने यूज किया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, तो साइन ए सी फाइंड कर चुके 40, ए बी हमें फाइंड करनी है और साइन 40 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहां से क्या आएगा देखिए, ए बी इज इक्वल टू 40√2 मीटर। अगर ये कहा जाए कि √2 की वैल्यू पुट कर लीजिए तो कर ले, अदरवाइज जरूरत तो नहीं है, तो आपके पास आ जाएगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो सेकंड बॉय यूज करेगा 40√2 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, बस डायग्राम ही आपने सही ढंग से बनाना है, समझना है, उसके बाद तो सॉल्व करने प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लास्ट हमारा क्वेश्चन ये आज रहेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम 60 मीटर अबोव अ लेक इज 30। तो क्या कहा है पहले समझ लें, क्या कहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। एक क्लाउड कोई बादल है, हमने मान लिया यहां पर,
उसका जो किसी पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और जो P पॉइंट है वो ग्राउंड से इस लेक की सरफेस से 60 मीटर अबोव दिया गया है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, इस क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन बनेगी इस लेक के अंदर, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया गया 60 दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड, इस क्लाउड की हाइट निकालनी है सरफेस से, ध्यान रखें यहां से फाइंड इसकी करनी है। तो क्या हम कर सकते हैं इसमें, देखिए अब हमने क्या लिया है इसमें, ए बी हमारा सरफेस है इस लेक का, पी वो पॉइंट है जहां से उस क्लाउड का एंगल जो बनेगा 30 डिग्री, ये जो हाइट है पी ए वो हमारे पास 60 रहेगी, और सी पोजीशन है क्लाउड को, डी उसका रिफ्लेक्शन आपका रहेगा, ये रहेगा। हमने इन दो ट्रायंगल को यूज करना 1 बाय 1 यूज करेंगे, ध्यान ये रखें। मैंने इसको एच लेट कर लिया है सी क्यू को, ये 60 है तो टोटल आपके पास हो जाएगी यहां तक ये 60 प्लस एच हो जाएगी हाइट जो क्लाउड की। इस ट्रायंगल को हम पहले यूज करेंगे और इसके बाद इसको यूज करेंगे। इन दोनों से हम फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, क्लाउड की हाइट को। अब ये ध्यान आपने रखना है, जितनी ये आपकी हाइट है, ये जो रिफ्लेक्शन बनेगी यहां पर वाटर की वो कितनी होगी। तो यहां पर ध्यान ये रखना आपने, देखिए बच्चों यहां पर ये चीज ध्यान रखें आप, जो BC है वो इक्वल टू रहेगी BD के, ये ध्यान आपने रखना है। अगर BC हमारे पास क्या है 60 प्लस H, तो BD भी क्या रहेगी 60 प्लस H, यानी कि ये हमारे पास ये H रहेगी। चलिए अब ट्रायंगल लेंगे 1 बाय 1। इन ट्रायंगल PQC, तो CQ अपॉन में PQ ये लेंगे, टेंजेंट और टेंजेंट आपका 30 डिग्री रहेगा। CQ को हमने H एज्यूम किया है, PQ को PQ रख सकते हैं, टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करें, यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, यहां से PQ हो जाएगा हमारे पास क्या √3H, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी PQ की। चलिए फिर हम ट्रायंगल यूज करेंगे, इस ट्रायंगल को यूज करेंगे PQD को, इन ट्रायंगल PQD हमें, क्योंकि ये कॉमन रहेगी साइड इन दोनों ट्रायंगल में, इसको फाइंड करेंगे। और ध्यान रखें ये हमारा एंगल है, तो एंगल जब का है इसके अलोंग हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये आपका यहाँ पर राइट एंगल, इसके अपोजिट साइड आपकी क्या रहेगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ध्यान ये आप रखें। तो क्या आप चाहें जैसे भी यूज करें, परपेंडिकुलर आपका ये रहेगा, और ये आपका DQ या QD अपॉन में PQ रहेगा, ध्यान रखें बनेगा आपका टेंजेंट 60, ये ध्यान रखें इसमें, क्योंकि इस एंगल के अलोंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे। D क्या हमारे पास क्या रहेगी, देखिए जो BD है हमारे पास यहाँ तक, जो BD आपकी वो 60 प्लस H, ध्यान रखें यहाँ पर ये रहेगी H प्लस 60, तो टोटल जो ये हाइट हमारे पास ये हो जाएगी, इसमें 60 और ऐड कर देंगे तो जो आपके पास ये रहेगी 60 प्लस 60 120 प्लस H अपॉन में P क्या और आपका टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, P क्या की वैल्यू आप यहाँ चाहे तो पुट कर सकते हैं, पहले क्रॉस कर ले या बाद में कर ले, तो 120 प्लस H इज इक्वल टू √3 PQ, और इस इक्वेशन से PQ की वैल्यू पुट करें 120 प्लस H √3H, तो क्या आएगा देखिए यहाँ से 120 प्लस H इज इक्वल टू, ये आपका 3H हो जाएगा, इसको माइनस कर दे तो 120 इज इक्वल टू 2H माइनस H, सॉरी 3H माइनस H, तो 2H हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से H जो आपके पास आएगी वो आएगी 60 मीटर। H जो हमारे पास क्या आ चुकी 60, तो मैं अब निकालने क्या है इस क्लाउड की हाइट, तो हाइट ऑफ क्लाउड तो क्या रहेगी, तो H प्लस 60 और H हमारे पास 60 ऑलरेडी है, 60 प्लस 60 करोगे तो क्या हो जाएगा 120 मीटर। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ध्यान आपने क्या रखना है, ये ध्यान रखें, ये BD है, BD इक्वल टू BC है, BC H प्लस 60, तो ये यहां तक H प्लस 60 रहेगी, और ये 60 इसमें और ऐड कर देंगे तो आपके पास ये टोटल क्या हो जाएगी D क्या हो
H प्लस में 120 आपकी हो जाएगी। 2 ट्रायंगल को अपने यूज करने इस प्रकार सोल्व इसको करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही हम करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे सभी ये। तो आपने क्या करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने क्या करना बच्चों, सब्सक्राइब करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।